नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स क्लासेस से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी को लेकर। मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा, प्री परीक्षा वैसी बहुत लेट हो गई थी। उसका कारण चुनाव था। इसके बाद रिजल्ट रुका हुआ है। 2020 की परीक्षा भी ड्यू हो गई। लाखों बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, एक सपना लेकर अपना काम करते हैं। बेचारे बहुत परेशानियां उठाकर अपनी जगह छोड़कर नई जगह जाते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत परेशानी में खाते हैं, पीते हैं, बीमार भी होते हैं, बहुत समस्याएं होती। उसके बावजूद भी भविष्य के लिए लड़ते रहते हैं। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए रिजल्ट अभी नहीं आया है। माननीय उच्च न्यायालय में रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, अब ये तो माननीय उच्च न्यायालय और सरकार ही जाने। मेरा निवेदन है लोक सेवा आयोग से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि बहुत जल्दी ही निर्णय लिया जाए। और विशेषकर लोक सेवा आयोग से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से हर बिंदु किए जाएं, जिसके कारण विद्यार्थियों को तकलीफें ना हो। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, बच्चों के सपने जुड़े होते हैं। और अभी की परिस्थिति ऐसी है कि सामान्य वाला बच्चा कह रहा है कि हम 14% पे सिलेक्ट होंगे कि 27% पे जाएंगे। ओबीसी वाला भी वही कह रहा है कि हम 27 पे जाएंगे कि 14 पे जाएंगे। सामान्य वाला कह रहा है उसकी मतलब स्थितियां बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। बच्चे भी असमंजस की स्थिति में है। मेरा ऐसा मानना है कि इस परिस्थिति को देखते हुए जो बेचारे विद्यार्थी 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि उनका भी भला हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय कोई भी अपना हुक्म सुनाए तो इस परीक्षा में कुछ सीटें बढ़ा देनी चाहिए, जिसके कारण वो कैंडिडेट जो बेचारे बाहर हो रहे हैं वो उस गुणनखंड में आ जाएंगे और अंदर हो जाएंगे और उन्हें भी मुख्य परीक्षा देने का समय मिल जाएगा। मुख्य परीक्षा भी दे सकते हैं वो। तो कुछ सीट जो हैं लोक सेवा आयोग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी पीएससी में बढ़ा देने चाहिए, जिसके कारण वो विद्यार्थी जिनके ऊपर संकट है और जो बॉर्डर पे हैं वो जो हैं अंदर आ जाएं और उन्हें भी मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिल जाए। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है कि इस बार जैसे देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, उठ के 2-2, 3-3 ऑप्शन दिए गए जो कि टोटल ही गलत है। लोक सेवा आयोग में ऐसी गलतियां होना बड़ी विडंबना वाली बात है कि आपके एक के 3-3 आंसर दे रहे हैं, ए सही, बी सही, सी सही। वो एक विद्यार्थी जो एक ही नंबर से बाहर हो रहा है, जिसने डी लगाया है, वही आपने आंसर नहीं दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट भी करना चाहिए, पर ठीक है आपने नहीं किया। तो यहां एक और मेरा सजेशन है, यदि मेरे विद्यार्थियों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट लिखिएगा कि जब ऐसी परिस्थिति बने कि यदि एक क्वेश्चन गलत हो रहा है आपके द्वारा बनाया हुआ, तो आप 1 गुना बढ़ा दीजिए। तो जो विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं बेचारे वो बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो पता है उसके बाद उसे मुख्य परीक्षा में बैठना है, उसके बाद उसका इंटरव्यू है। ऐसा थोड़ी कि उसका फाइनल सिलेक्शन ही हो गया है। यदि एक क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो तो आप उसका 1 गुना बढ़ा दीजिए। जैसे आपने 5 क्वेश्चन डिलीट किए तो आप उसे जो है 15 गुना की जगह 20 गुना बच्चों को लीजिए। ये प्रावधान होना चाहिए और मेरे ख्याल से ये उचित कदम भी है। तो वो विद्यार्थी जो एक सपना सजाए बैठे हैं, जिनकी बहुत सारी तैयारी है, उन्हें मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा में कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, लेकिन भाई मेहनत करने वालों की हार नहीं होगी। जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो अवश्य सफल होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं
जिसे आयोग को और राज्य सरकारों को सोचना चाहिए, जिसके कारण बेचारे विद्यार्थी जो सपना सजाए बैठे हैं वो उनका सपना ना टूट पाए, और वो सपने वो खुद ही ना टूट पाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि सपना तो ठीक है, वो खुद ही ना टूट पाए जो इतनी मेहनत से परेशानी से तैयारी करते हैं, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, एक नंबर से बाहर हो गए, वो दोबारा फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे, इतने सक्षम नहीं है। और इस कोरोना की घड़ी में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है बच्चे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, या जो भी डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय का आता है, जो भी वो हुक्म देती है, आप यहाँ पर बच्चों का गुना बढ़ाइएगा, जिसके कारण जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो अंदर हों। और इसके साथ साथ में फाइनल सिलेक्शन थोड़ी है, उसके बाद उनको मुख्य परीक्षा में लिखना है, फिर मुख्य परीक्षा में देखा जाएगा, उनको इंटरव्यू देना है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे उनका फिजिकल भी है, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आएंगी। लेकिन एक गति पकड़ लेगी, और बेचारे वो भी जो उस लाइन से आगे बाहर हो रहे होंगे वो भी बेचारे अंदर हो जाएंगे और अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ यदि पोस्टें भी इस परीक्षा में बढ़ जाएं तो वो गुना बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो विद्यार्थी जो बाहर हो रहे हैं वो भी अंदर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ में आप जो है लिखिएगा, यदि कोई किसी को अच्छा लगता है तो लिखिएगा इसमें कि हम आगे की तरफ फिर क्या इस प्रकार से कोई वीडियो तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।